हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चली होगी। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं थंबनेल पे, और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 6 होने वाला है। इसके पहले 5 वीडियो आपका EVS का हो चुका है। ये सीटेट के लिए हम चल रहे हैं लगातार। हर थंबनेल पे आपको लिखा हुआ आ रहा था कि मैंने कंप्लीट कोर्स एकदम बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे आपका EVS और मैथ एक तरफ से लगभग मैथ का 16 वीडियो हो चुका है, 6 वीडियो यहाँ तक हो चुका है। आपका 6वां आज स्टार्ट होने वाला है। हर एक वीडियो 1 नंबर का आपका है। अगर ए सीरीज प्लेलिस्ट आप देख लेते हैं, अगर 15, 20, 25 वीडियो जितना वीडियो देखेंगे, हर वीडियो पे आपको 1 नंबर मिलेगा। यहाँ पे हमने लिखा है टॉपिक वाइज थ्योरी, मतलब जो भी टॉपिक आएगी उसका पहले हम थ्योरी देखेंगे कि कैसे कैसे वो चीज़ें हो रही हैं। फिर उसके बेस पे जितने सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए, जब से सीटेट का एग्जाम हुआ है तब से अब तक का पूरा क्वेश्चन आपके सामने मिल जाएगा एक बार में। और बहुत सारे क्वेश्चन का मैं ईयर भी लिख के लाता हूँ साफ साफ, ताकि आपको ये ना लगे कि नहीं क्वेश्चन अपने मन से कुछ बना के ला रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो 30 में 30 करा वादा। इसके पहले हमने 5वां पढ़ा, तो 5वें में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। आइए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। और कई बार मैंने आपसे कहा भाई कि अगर आप चाहते हैं क्लास ऐसे कंटिन्यू चलता रहे, और साथ में जो आपका CDP है, आपका पेडागोजी सेशन है, उसका भी मैं आपको कराऊंगा। एकदम जैसे टॉपिक वाइज चल रहा है वैसे टॉपिक वाइज उसका भी कराऊंगा। लेकिन उसके लिए करना क्या है, आपको थोड़ा संख्या बढ़ानी है। देखने वालों की संख्या बढ़ेगी तभी मैं कुछ कर पाऊंगा, अन्यथा ऐसे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जो चीज़ें मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वही चीज़ें आपको ऑनलाइन भी मिल रही बिल्कुल फ्री में। हमने इसके पहले पढ़ा था केंद्र शासित प्रदेश और तटवर्ती राज्य। मैंने उसकी एक ट्रिक बताई थी, छोटी सी ट्रिक। देखिए मैंने क्या है, ट्रिक के माध्यम से सारा तुरंत बता दे रहे, फिर तुरंत आएंगे हम दिशा और दूरी पे। पिछला क्लास थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने आपको ट्रिक दिया था। ट्रिक क्या दिया था भैया, हमने कहा कि पहले केंद्र शासित राज्य याद करने के लिए ट्रिक बनाया था क्या, जान। हमने क्या लिखा था, जान। ध्यान समझते चलिएगा, जान चला। थोड़ा सा बताएंगे, बाकी पूरा देखने के लिए पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा। जान चला दिल दा आपन, जान चला दिल दा आपन। इसका मैंने आपको बताया था भाई कि केंद्र शासित राज्य याद करने की ट्रिक हमारी है। ज से आपका क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, ठीक है। जान ज से हो जाएगा जम्मू कश्मीर, और च से चंडीगढ़, और ल से बिहार लद्दाख, ल से लद्दाख, और द से भैया जो दी था आपका दिल्ली, और ल से लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा आपका, लक्षद्वीप। और यहाँ से दादर नागर हवेली, और एक होता है दमन द्वीप। दादर नागर, ठीक है, दादर नागर हवेली, और दूसरा क्या हो जाएगा, दमन द्वीप। आ से बात करेंगे तो आ से ना आ की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार, और प से हो जाएगा आपका पद्दुमचेरी, ठीक है, चाहे पुद्दुमचेरी, जो भी आप इसको समझ लीजिए। इसके साथ साथ मैंने बताया था इसकी राजधानी भी याद कर लेना। तो पूरा देखने के लिए पिछला वीडियो देख लीजिए। अगर हम कहे थे कि अलग अलग ट्रिक नहीं है, ऐसा नहीं कि केंद्र शासित प्रदेश याद करने के लिए आपको अलग ट्रिक दी जाएगी, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के लिए अलग नहीं भाई, एक ट्रिक सबके काम। अब लड़का बात करते करते काफ़ी दिन में उसने कहा जान चला दिल दा आपन। अब लड़की पूछ रही कहाँ है बता भैया, उस लड़की ने कहा क्यों, तो लड़के ने जवाब दिया क्या, पूर्वी। क्या बोला भैया, पूर्वी। ट्रिक कॉम ले लेते हैं। लड़के ने बोला पूर्वी, क्या बोला, पूर्वी। पूर्वी का भैया, बंगाल, पूर्वी बंगाल। पूर्वी मतलब जब आपसे पूछे कि पूर्वी घाट के तटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, या आपसे पूछे बंगाली खाड़ी की सीमा पे लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं, किसको कैसे याद करेंगे। तो लड़का कहा कि पूर्वी घाट मतलब पूर्वी बंगाल में, पूर्वी बंगाल में तोहके का भैया, तोहके पूर्वी बंगाल में तोहके हम कहा पानी पूरी। क्या खिलाए थे, पानी पूरी खिलाए। और क्या खिलाया था सर, और हमने खिलाया आपको क्या, अंडा। पानी पूरी और अंडा खिलाया। तो इसका मतलब क्या है, एक एक देखते चलिएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, जब कहा पानी पूरी तो प से क्या हो जाएगा, पद्दुमचेरी। पानी पूरी से क्या कह लेंगे, पद्दुमचेरी। अंडा से क्या कह लेंगे, अंडमान निकोबार। ये 2 केंद्र शासित ऐसे प्रदेश हैं जो आपके पूर्वी घाट पे लगते हैं। किस में लगते हैं, पूर्वी घाट पे लगते हैं, या बंगाली खाड़ी से। अब ट्रिक इसी के आगे फिर लेके चलते हैं। तो लड़की कही कि हाँ आपकी बात तो सही है, आपने काफ़ी दिनों तक मेरे पर अपना टाइम बर्बाद किया। तो लड़की क्या बोला, लड़की मान गई कि हाँ चला ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो लड़का क्या कर रहा है, फिर लड़का क्या, तब आऊँ। लड़का बोला क्या, तब आऊँ। लड़का बोला तब आऊँ, ये आपके राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। लड़का बोला तब आऊँ, तो तब आऊँ से भैया क्या हो जाएगा, मैं फास्ट इसलिए लेके चल रहा हूँ, ये क्लासें आपकी हो चुकी हैं, रिवीजन के लिए थोड़ा सा बात कर रहे हैं। त से हो जाएगा आपका तमिलनाडु, त से क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। ब से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ब से पश्चिम बंगाल। आ से आंध्र प्रदेश, और उ से उड़ीसा। बात ही बन गई। अब
तब लड़की क्या बोलती है, लड़की क्या करेगी, ना ना ना, लड़की क्या करेगी, लड़की फिर से मना कर दी। लड़की ने क्या किया, लड़की ने मना किया कि नहीं। अब ये क्या कर रहा है, लड़का बोला कि तब आऊं कहाँ, गोवा में। क्या भैया, लड़का बोला तब आऊं, कहाँ आना है लड़के को भाई, गोवा में। क्या लेके आना है, लड़का बोला तब आऊं क्या, गोवा में। क्या, तब आऊं गोवा में, क्या लेकर भैया, केक लेकर, केक लेकर। क्या बोला कि तब आऊं गोवा में केक लेकर। तो देखिए अब इसका क्या बनेगा आपका, ये तो पश्चिमी घाट हो गए, पूर्वी घाट। अब यहाँ से पश्चिमी घाट स्टार्ट है, पश्चिमी घाट स्टार्ट कर लीजिए। चाहे इसको क्या कहेंगे आप, अरब सागर से लगे हुए राज्य। पश्चिमी घाट कहेंगे, क्या कहेंगे, अरब सागर से लगे हुए राज्य। ग से भैया क्या हो जाएगा, गुजरात। और ग से पूरा क्या हो जाएगा, गोवा। म से क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। के से केरल। और क से कर्नाटक। ये हो गया आपका, ऊपर वाला हो गया आपका पूर्वी घाट, नीचे वाला हो गया पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट से लगे राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश के हैं। ये देखिए आपने कहा जान चला दिल दा आपन, ठीक है। पूर्वी बंगाल में तो होके पानी पूरी और अंडा खिलाया। पूर्वी बंगाल में तो अब क्या है, पानी पूरी और अंडा खिलाया। तब अब लड़की मान गई कि हाँ ठीक है, तो कह रहा है तब आऊं कहाँ, गोवा में केक लेकर। अब बात जब आगे बढ़ी, बात आगे बढ़ी, गोवा में आऊं क्या लेकर भैया, गोवा में आऊं केक लेकर। अब जब उसके बाद आगे हम लेके चलते हैं, क्या करते हैं, गोवा में आऊं केक लेकर। तो अब वो क्या कह रहा है कि, तो लड़की मना कर दे, लड़की क्या करे, लड़की मना कर दे, कहीं नहीं। क्यों मना की, कि दमन और कौन, द्वीप, दमन द्वीप और उसकी छोटी बहन कौन, और उसकी बहन कौन, लक्ष्मी। दमन द्वीप और लक्ष्मी कहाँ पे हैं, हवेली में। कहाँ है, हवेली। कौन सी हवेली, दादर नागर हवेली में है। तो ये रही आपकी कल की बातें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ तक बात अभी खत्म हो गई थी। आज हम पढ़ने वाले दिशा और दूरी। क्या पढ़ने वाले हैं, दिशा और दूरी। इसके बारे में पहले नॉर्मल जानकारी हम देख लेते हैं, दिशा और दूरी में होता क्या है। तो मैंने जैसे राज्य बताया आपको, केंद्र शासित प्रदेश बताया, तटवर्ती राज्य बताया। अब मैंने ये भी कहा कि आपको ब्लैंक मैप लेना है। अब ब्लैंक मैप लेके आपको 3-4 बार भरना है कि कौन से राज्य कहाँ पे, कौन से राज्य कहाँ पे। क्योंकि जब राज्य से आएगा तो आपको राज्य के बारे में पता रहेगा। भले आप दिशा दूरी जानते होंगे कि दिशा किधर निकालना जानेंगे, डिस्टेंस भी निकालना जान जाएंगे, लेकिन भाई साहब ये अगर आप राज्य नहीं जान पाएंगे तो पता ही नहीं चल पाएगा कहाँ से क्या पूछ रहे हैं। चलिए, इसमें एसएससी, बैंक, रेलवे, क्लर्क जैसे इतने लंबे क्वेश्चन नहीं आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, व्यवहार वाले आते हैं। वहाँ से आप काम कर सकते हैं। हमने कहा यहाँ से एक काम करिए, इसको पहले ऐसे बांट लीजिए, 4 दिशा। ऊपर कर लीजिए क्या, उत्तर। नीचे क्या हो जाएगा भैया आपका, दक्षिण। इधर क्या हो जाएगा आपका, पूरब। और इधर क्या हो जाएगा आपका, पश्चिम। ठीक है, ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब इसमें होता क्या है, थोड़ा सा और होता है कि अगर इसके बीच की बात करें ना, और इसके बीच की बात करें, और यहाँ से बीच की बात करें, और यहाँ से ये, तो देखिए यहाँ पे जब बात आएगी तो क्या हो जाएगा, उत्तर। और क्या हो जाएगा आपका, पूरब। और जब यहाँ बात करेगा तो क्या हो जाएगा, दक्षिण। और क्या हो जाएगा, पूरब। जब यहाँ की बात करेंगे तो दक्षिण। और क्या हो जाएगा, पश्चिम। और जब यहाँ की बात करेगा हो जाएगा उत्तर। और क्या हो जाएगा भैया आपका, पश्चिम हो जाएगा। ये बात आपको इतना याद रखना है, दिशा में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। इसके बीच में कभी कभी आपका रेलवे का पेपर नहीं है तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कभी कभी पूरब से उत्तर लिख देगा तो भी वो सही गड़बड़ नहीं है, किसी एग्जाम में काटता है। बाकी ये पैटर्न यहाँ से आपको याद रखना है। इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। और 2-3 चीज़ें होती हैं इसमें। ये तो फिलहाल दिशा के लिए हो गया, किस दिशा में क्या है। जहाँ पे लिखा रहेगा के सापेक्ष, लिखा रहा है के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष कहेगा वहीं पे हम खड़े होकर देखेंगे। कहे के सापेक्ष, मान ली मेरे पास ए है और क्या है बी। अगर लिख दिया बी के सापेक्ष तो हम बी पे खड़े होकर उस ए को देखेंगे, ए किस दिशा में। अगर कह दिया ए के सापेक्ष तो हम ए के यहाँ खड़े होकर भाई उस बी को देखेंगे कि बी किस दिशा में है। गड़बड़ी यही होती है, सापेक्ष पूछता है तो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, कौन किसकी दिशा में पूछ रहा है। अब दिशा क्या करते हैं आप, उल्टा बता देते हैं। क्या होता है, उल्टा हो जाता है। 1-2 फार्मूला और याद रखना है आपको। ये तो दिशा हो जाएगा, अगर ये दिशा बता लेंगे, लेकिन दूरी की बात आएगी तो कभी कभी ट्रायंगल वाला बन जाता है एरिया एक ठो, ठीक है। और क्या बन जाता है, कभी कभी रेक्टेंगल बन जाएगा, कभी कभी क्या बन जाएगा, कोई स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ ज़्यादा फंसाने वाला क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। आपसे पूछेगा उसने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी तय की। एक तो ये पूछता है, एक तो बाहर से एरिया पूछ लेगा तो सबका परिमाप आपको आना चाहिए, सबका परिमाप आपको आना चाहिए। ये तो डायरेक्ट पूछ लेता है। ज़्यादा अभी तक यूज हो रहा है आपके सीटेट में, यही ज़्यादा यूज होता है क्या आपके, यही। तो आपको यही ज़्यादा यूज होता है किसमें, सीटेट में। यहाँ पे बात होगी तो क्या है, मतलब लंब कण आधार वाला फॉर्मूला जानते हैं। एक फार्मूला आपका बार बार लग रहा है, आपको एक फार्मूला बार बार लगता है क्या,
कर्ण बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भैया, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही पे फार्मूला आपका बनता है, ये इसी बेस पे आता है, बार बार यही आपसे पूछता है। कभी कभी पूछ देगा कि ये प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, तो कभी कभी ये दूरी आपको पूछ लेगा, तो यहाँ पे काम किसका हो जाएगा, लंब कर्ण आधार काम हो जाएगा। कभी कभी क्या करता है, आपसे पूछता है कि यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में कितना समय लगा, तो मैंने परिमाप का फॉर्मूला को बताया। परिमाप में होता क्या है, जो बाहर की जो दूरियाँ होती हैं बस ऐड करो। फार्मूला नहीं पता है मत याद रहे, फार्मूला नहीं याद है, याद करने की जरूरत नहीं है। परिमाप का मतलब होता है जो बार चीज़ें ऐड कर लो। अगर मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, लोग कहते हैं इसका 4a होता है, हम कह रहे हैं मुझे 4a फार्मूला याद नहीं है, मुझे पता है बाहर का सर बोलने जोड़ने के लिए बस जोड़ दो। अगर ए जुड़ेगा तो कितनी बार हो गया, 4 है। हम कह रहे हैं इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है कि आपका हो जाएगा ना 2 ब्रैकेट में l प्लस b। परिमाप का फॉर्मूला ये होता है। क्षेत्रफल हो जाएगा, तो क्षेत्रफल से हमको मतलब नहीं है, क्योंकि हमको दूरी बतानी है, तो दूरी में क्षेत्रफल कोई मतलब नहीं होता है। केवल क्या, परिमाप से मतलब, केवल किससे, परिमाप से। अगर पता है कि 2 ब्रैकेट में l प्लस b है, मैंने कहा भाई आपको फॉर्मूला नहीं याद है, आप बस जोड़ दो। क्या करो, जोड़ दो। अगर मैं इसको जोड़ना स्टार्ट करूँ, देखो 2 बार l तो लिख दो 2 बार l, और 2 बार b तो लिख दो क्या, 2 बार b। अगर बाहर कॉमन कर दोगे तो 2 ब्रैकेट में l प्लस b बन जाएगा। तो ज़्यादा फॉर्मूला वहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट परिमाप की बात करें तो बाहर जो नंबर दिया सब क्या करो, एक बार जोड़ दो। किसी का भी परिमाप पूछे, किसी का भी परिमाप पूछे, बार क्या करो, बस ऐड कर दो, वहीं पे काम हो जाएगा आपका खत्म। और एक फॉर्मूला याद कर लेना, क्या, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण किसको कहते हैं भाई, इसको हम क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे, इसको क्या कहेंगे हम, आधार कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे हम, लंब कहेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई। और यहाँ पे हमेशा 90 से कोण बनता है, तो ये मैथ हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं। तो रीजनिंग के हिसाब से हम ये दिमाग लगाएंगे कि बस हमको एक फॉर्मूला ये याद करना है, बाकी इसका परिमाप याद कर लेना है। यही बस यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो चलिए आप क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ कोई क्वेश्चन हम लेते हैं, देखिए जैसे हमने कहा इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, ये सारा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और पहले आप इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद बताइए क्या आंसर आ रहा है, फिर इसके बाद मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। कह रहा है भारत की राजधानी, तो भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली। तो मैप आपको दिमाग में बैठना चाहिए, तो मैप जब तक आएगा नहीं तब तक कहानी गोल हो जाएगी, तो मैप आना जरूरी है। तो भारत की राजधानी की स्थिति के, तो तू दिल्ली भैया खड़ा हो जाए, कहाँ खड़ा हो जाए, आप दिल्ली में खड़े हो जाएंगे। आप दिल्ली से देखिए कि चंडीगढ़ पंजाब किधर दिख रहा है, दिल्ली से देखिए चंडीगढ़ पंजाब किधर दिख रहा है। अब फिर और क्या देखना है, देहरादून उत्तराखंड, देहरादून उत्तराखंड। तो मैंने बोला कि आपको थोड़ा सा आना चाहिए। मैं एक क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आपको आएगा नहीं तो कहानी हो जाएगी भैया आपकी खराब। तो थोड़ा सा आपको आना चाहिए। मैंने उस दिन भी करके दिखाया था कि देखो भाई यहाँ से होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं। एक बार फिर देख लो कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ें है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको मैंने कहा उस दिन कि भाई याद कर लीजिए, नहीं तो कहानी फंस जाएगी। आपको डायरेक्शन सवाल आते हैं। ये रहा आपका क्या, दिल्ली। ये क्या रहा भैया आपका, ये रहा आपका दिल्ली। ये क्या रहा, दिल्ली। ये क्या रहा मेरा, उत्तराखंड। ये क्या रहा, उत्तराखंड। दूसरी बात बोला तो ये क्या हो गया, पंजाब। और यह है क्या, हरियाणा। ये क्या है, हिमाचल प्रदेश। ये जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख की बात हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं कह रहा हूँ भाई डायरेक्शन मेरे पास ये है, यही है ना, तो ये देखो किस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है कि नहीं। तो हम क्या कहेंगे, ये वाला उत्तर, और ये वाला क्या हो जाएगा, पूर्व। हो गया। आज जब इसकी बात करेंगे तो देखिए फिर भी सीधा जा रहा है ना, तो कहाँ आ रहा है, यही पे आ रहा है, तो हम कहेंगे उत्तर। और क्या कहेंगे, पश्चिम। तो इसके लिए आपको आना जरूरी है क्या, ये पूरा मैप याद रहना चाहिए। भेजे में तब जाके क्वेश्चन बन पाएगा, नहीं तो क्वेश्चन बन पाएगा नहीं। तो मेरा यहाँ क्या दिख रहा है, उत्तर पूर्व दिख रहा है और उत्तर पश्चिम। उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम की बात आप बन रही है यहाँ पे। तो बताओ कौन सा ऑप्शन भाई, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो मैंने कहा पहले किसका पूछा है, पहले पूछा उसने किसका, पंजाब का। पहले किसका पूछा उसने, पंजाब का। तो पहले क्या पूछा, पंजाब। तो मैंने ऐसे बनाया, पंजाब कहाँ, यहाँ, और उत्तराखंड कहाँ, यहाँ। तो पहले पूछा किसका, पंजाब। मैं मान लो तो मैं दिल्ली में यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब लेके जाएंगे तो ये हमारा हो गया क्या, उत्तर, और ये क्या हो गया, पश्चिम। उत्तर पश्चिम की बात करेंगे तो उत्तर पश्चिम किधर दिख रहा है, तो उत्तर पूर्व है। उत्तर पश्चिम कहाँ दिख रहा है, उत्तर पश्चिम। बात समझ में आई। अब हमने कहा इधर जाएंगे तो उत्तर पूर्व, तो क्या दिख रहा है, उत्तर पूर्व। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है, आपको मैप आना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है।
लास्ट में आप बताइए कि अब कितना सही हो रहा है क्वेश्चन। ये पूछा गया है 17/1/2023, लेटेस्ट पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस बात को आप लोग दिमाग में रखे रहिए। अगला क्वेश्चन मेरे पास ये रहा। अगर वीडियो फास्ट लगे थोड़ा सा स्लो करके देख लीजिएगा, क्योंकि शाम को थोड़ा सा जब रिकॉर्डिंग होती थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ से निकलना होता है घर। मैंने कहा आप रेलवे स्टेशन पे क्या हैं, आप रेलवे स्टेशन पे क्या हैं, आप रेलवे स्टेशन पे हैं और आपको अपने होटल जाना है। कहाँ जाना है भाई? होटल जाना है। क्वेश्चन पढ़े कहाँ जाना है हमको? होटल जाना है। और आप मानचित्र में सुझाए अनुसार रास्ते पर चलते हैं। इस मानचित्र के अनुसार आप पहले 60 किलोमीटर, ठीक 60 किलोमीटर, कहीं बैठिए भैया, हाया अंग्रेजी वाला नहीं, इस पर हम लिख दे रहे हैं। चलिए इसको छोटा कर दे रहे हैं, इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, दिख रहा है? हाँ दिख जाएगा इतने में, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि आपने क्या किया, यहाँ से हमने कहा कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट है 60 से, 60 मीटर, सब मीटर मीटर दिया है। अरे भाई हमको डिस्टेंस से मतलब नहीं है, अगर यहाँ डिस्टेंस लिखता तो मैं डिस्टेंस निकालता, मुझे केवल क्या डायरेक्शन बतानी है तो मैं डायरेक्शन लेके चलूँगा। आप कहीं कहीं खड़े हो जाइए, मैं कह रहा हूँ भाई मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं क्या हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे खड़ा है, चल भाई कह रहा है कि 60 मीटर ठीक पूरब, तो पूरब कहाँ जाएंगे? आगे पूरब, आगे पूरब। अब उसने कहा 200 मीटर फिर ठीक उत्तर, तो हम कहाँ चले गए? उत्तर। फिर कह रहा है फिर 350 मीटर ठीक पश्चिम, कहाँ गए भाई? 350 मीटर पश्चिम। तो हम आगे जा रहे हैं, काहे लिए आगे जा रहे हैं भाई? काहे कि 60 था, ये कितना था? ये 60 ही था। अब 350 बोला तो आगे तक चले जाएंगे हम, इस तरह जाएगा मेरा, इस तरह जाएगा। अब ठीक, आप कह रहे फिर ठीक पश्चिम चले गए, फिर अंत में ठीक उत्तर आए 40 मीटर, उत्तर आए 40 मीटर, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ से यहीं तक कहीं ना कहीं आएंगे, क्योंकि ये दूरी पूरी क्या है? 200 है। ये दूरी क्या है? 200 है, तो इसको क्रॉस तो कर नहीं पाएंगे, इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पहुँचे, आप कह रहा है कि ठीक उत्तर 40 मीटर चलकर होटल पहुँच गए। होटल के सापेक्ष, क्या पूछा भैया? होटल के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दिशा क्या थी? तो होटल के सापेक्ष, तो हमने कहा आपने रेलवे स्टेशन पर, आप रेलवे स्टेशन पर हैं, आपको सुझाव मतलब रेलवे स्टेशन तुराला है, यहाँ से आप चले कहाँ पे? होटल पे। आप कहाँ पहुँचे? होटल जाना है, तो होटल पहुँच गए हैं। अब होटल से हम देखना चाहते हैं इसको, तो देखिए इसको ऐसे तुरंत बांट दीजिए। आप देख पा रहे हैं कहीं ना पूरब, और क्या देख पा रहे हैं? दक्षिण। तो दक्षिण और पूरब, दक्षिण और पूरब, तो दक्षिण और पूरब क्या दिख रहा है मेरा? सी। दक्षिण और पूरब क्या दिख रहा है? सी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जितना ज़्यादा भाई देखने वाले की संख्या बढ़ेगी, वीडियो उतना जल्दी जल्दी आपको मिलेगा, और तब लाइव क्लास आपकी मिलेगी। देखने वाले की संख्या बढ़ेगी तो लाइव क्लास हम स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है। ये देखिए 20/1/2023 पूछा गया है, सब 2023 क्वेश्चन है, 2022 2023 सब 21 से लेके 22-23, मतलब कुछ क्वेश्चन पुराने भी हैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन हमने नया लिया है ताकि पैटर्न हमेशा चेंज हो रहा है, तो आपको एक आइडिया लगे कि मतलब क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं आपके। इसने कहा भाई भारत, क्या बोला? भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हम दिल्ली में हैं। कहाँ है? दिल्ली में है। सापेक्ष, सापेक्ष कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो भाई लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अभी आ जाएगा आपका। तो आप चाह रहे हैं कि अगर ऐसे ही कंटिन्यू क्लास आपका चले, तो उसके लिए भाई दबा के आपको शेयर करना पड़ेगा। देखने वालों की जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतना जल्दी मैं वीडियो लेके आऊँगा। सीटेट एग्जाम काफ़ी अभी दूर है, मैं चाह रहा हूँ अगर आप लोग की देखने की जनसंख्या बढ़ जाए तो जल्दी जल्दी सारा सिलेबस मैं कंप्लीट करवा दूँ। जैसे आज अभी अकेले अकेले मतलब एक एक टॉपिक को हम टच कर रहे हैं, तो फिर जैसे ही खत्म हो जाएगा, तो जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनते हैं तो मॉडल पेपर बना के हम उसको करेंगे कलेक्ट करके एक साथ। तो मॉडल पेपर करने में आपको ज़्यादा मजा आएगा। क्रॉस नहीं हुआ होगा भाई, देखते हैं है तो क्वेश्चन नंबर कहाँ पहुँचे थे हम लोग? ये हो गया था, ये हो गया था, इसी की बात हो रही थी क्या? ठीक है, यही है ना। हाँ, हमने कहा कि आप उत्तर प्रदेश, मेरे पास भाई मैं दिल्ली हूँ, मैं कहाँ हूँ? यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, कहीं पे रख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लाता हूँ दिल्ली हूँ मैं। और जस्ट उसके बगल में क्या है? उत्तर प्रदेश है। ये दिल्ली के बगल में क्या है? उत्तर प्रदेश। ये कह लीजिए उत्तर प्रदेश दिल्ली का बॉर्डर ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो है इधर ज़्यादा बढ़ा हुआ है। क्या? उत्तर प्रदेश इधर ज़्यादा भगा हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर क्या हो जाएगा? यहीं पे उत्तराखंड, जबकि इन दोनों का बॉर्डर एक ही है। अगर मैं ऐसे कर लूँ तो यहाँ पे आपकी दिल्ली हो जा रही है, तो इधर उत्तराखंड हो जा रहा है आपका। अभी हमने मैप में दिखाया। अब उसने कहा उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, तो और अंदर घुसला, कहीं बीच में आ जा, आ गया ना। तो हमने कहा कि मैं दिल्ली से
मैं दिल्ली में अगर यहाँ पे हूँ तो मैं अगर ऐसे लेके चलूँ तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। कहाँ आ गया हूँ? लखनऊ। लखनऊ आ गया। और चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी, चंडीगढ़ पंजाब, तो पंजाब का इनका ये साइड, पंजाब चलेंगे उस साइड। अब कह रहा है कि दिशा क्रम से बताइए। तो पहले पूछा उत्तर प्रदेश, तो हम कहेंगे भैया हम पूर्व में हैं, और कहाँ हैं? दक्षिण में। तो दक्षिण पूर्व किधर दिख रहा है? तो दक्षिण पूर्व आपको कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे। दक्षिण पूर्व कहाँ दिख रहा है आपको? दक्षिण पूर्व आपको दिखा यहाँ पे। फिर अब ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर ये उत्तर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका? पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि पैमाना मतलब मैप आपको आना बहुत ज़रूरी है। जब मैप भरना जान जाएंगे तभी ये क्वेश्चन हो पाएंगे, वरना आपको दिशा तो निकालने आएगा, लेकिन आप यही नहीं जान पाएंगे कि मेरा राज्य कहाँ पे है और किस राज्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसलिए दिशा और दूरी पढ़ने से पहले मैं आप लोग को पहले क्या पढ़ाया? राज्य और राज्य की राजधानी हमने बताया, और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, केंद्र शासित प्रदेश, इससे रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें थी सारा कुछ इसके पिछले वाले वीडियो में हो चुका है। भारत की राजधानी स्थिति के सापेक्ष बात वही है, लेकिन क्वेश्चन बस ही बदल गया। क्या पूछ दिया है? जयपुर राजस्थान। किसकी बात कर रहा है? राजस्थान। चलो भाई राजस्थान चलते हैं। मैंने कहा भाई लो मैं दिल्ली यहाँ पे हूँ, और ऐसे ऐसे बात बन गई। जब राजस्थान की बात आ रही है तो राजस्थान का ये कोने वाला, राजस्थान कहाँ आता है? एकदम बॉर्डर पे आएगा राजस्थान, उसके नीचे क्या? गुजरात। तो दिल्ली क्या हम इधर कोने में आ रहे हैं, क्योंकि उसके जस्ट नीचे तो हम आएंगे बीचों बीच, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। बीचों बीच आएंगे तो हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा, लेकिन हम साइड में आ रहे हैं तो हमारा कहीं ना कहीं ये आ रहा है। उसने कहा और उत्तराखंड कहाँ चले जाएंगे? यहाँ पे। अब उसके ऊपर चाहेंगे तो जम्मू कश्मीर और आपका शिमला उमला यहाँ से ऊपर लग जाएगा। तो पहले मुझसे पूछा क्या? राजस्थान। तो राजस्थान जब हम आ रहे हैं तो ये मेरे पास क्या भाई? मैंने कहा ये सर आपके पास पश्चिम है, और ये आपके पास क्या रहा? दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम कहाँ है? तो दक्षिण पश्चिम आप यहाँ दिख रहे हैं, और दक्षिण पश्चिम कहीं है या नहीं है। तो ज़्यादा कुछ खोजने की जरूरत नहीं है, दूसरा तुमको खोजने की जरूरत नहीं है। एक ठो मिल गया तो काम वहीं पर क्या हो गया। अगर दो ऑप्शन आगे सेम रहता तब पिछला वाला हम चेक करते हैं। अब उसने कहा उत्तर पूर्व, तो ठीक है ये वाला क्या है? उत्तर पूर्व। हमने यही चीज़ लिखवाया। तो दो चीज़ बस आपको याद रखनी है। अभी अच्छा है कभी एक भी क्वेश्चन आपका डिस्टेंस वाला अभी नहीं है, डिस्टेंस वाले भी लेंगे हम क्वेश्चन। डिस्टेंस वाले टाइप किए कि नहीं सर? लो भाई डिस्टेंस वाला आई है क्या? बात करते ही आ गया आपका डिस्टेंस वाला सवाल। ये वाला थोड़ा सा कलर चेंज करिएगा सर, क्योंकि बच्चों को ये वाला कलर दिख नहीं रहा होगा सबको। हाँ ये वाला कलर सबको दिख नहीं रहा होगा। ये देख लो भाई, ये 25/1/2023 में पूछा गया है, 25 तारीख और 1 जनवरी 2023 क्वेश्चन है। हमने कहा कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकुंडा किले का मानचित्र छापा गया है। इस मानचित्र के दाहिने निचले भाग पर एक पैमाना छपा जो इस प्रकार पैमाना 1 सेंटीमीटर 110। 1 सेंटीमीटर कितना दिखा रहा है? 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है। बात समझिएगा। मान लो पैमाने पे छोटी छोटी लाइन होती है, देशांतर अक्षांतर होता है ना, तो जो टाइम जोन को दिखाती हैं। तो जो 1 सेंटीमीटर है उसने माना कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है। कितना है? 1 सेंटीमीटर बराबर 110 सेंटीमीटर। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि इस मानचित्र पे फतेह दरवाजा और पटेला बुर्ज के बीच की दूरी कितना भैया? 15.4 सेंटीमीटर। कितना? 15.4 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? तो कुछ करना ही नहीं है भाई। अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 110, तब 15.4 सेंटीमीटर बराबर बस क्या कर भैया? 110 क्या करिए इसमें? 110 का गुणा कर दीजिए। हमने मैथ में आपको जो क्लास चला था मैथ में ना, मैथ हमने बताया है कि अगर आई 0 हो तो 0 के पीछे से मिटा दा, और यहाँ से दशमलव क्या करा? हटा दा। यहाँ से क्या करेंगे? दशमलव को यहाँ से हटा दीजिए। और एक तरीका मैंने बताया था, अगर 11 से गुणा करना है, 11 से गुणा करेंगे। मैंने ट्रिक बहुत खतरनाक बताई थी आपको। हमने कहा मेरे पास ये है और मुझे कितने से गुणा करना है? 11 से। मैं 0 के बदले डेसिमल को हटा दिया, 0 के बदले डेसिमल को हमने हटा दिया। अगर 11 से गुणा करना है तो पहले पीछे वाले नंबर को लिखिए। पीछे वाला क्या मेरा? 4 को लिख दिए 4, 4 5 9 लिख दिए। अब 5 1 6 लिख दीजिए। एक अकेला बचा क्या? आगे। तो 1 6 9 4, 1 6 9 4 कहीं दिख रहा है? अच्छा सबको किलोमीटर बताना है। ये भी फंसा दिया ला के अंदर, कह रहा है किलोमीटर में बताओ भाई। ठीक है, मैंने कहा 1 सेंटीमीटर था तो हमने 1 सेंटीमीटर 110, तो हमने पूरा बदल दिया। अगर इसको किलो से हम डिवाइड करें किलोमीटर में तो क्या हो जाएगा? किलोमीटर यहाँ हो जाएगा, लग जाएगा किलोमीटर। 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने सेंटीमीटर में ले लिया। अच्छा नहीं, क्योंकि मीटर में दिया है। ये क्या है?
110 मीटर में है, तो हमने जब 110 से गुणा किया तो पूरा मैटर बदल गया मीटर में, पूरा मैटर किसमें बदल गया, मीटर में। तब हम अगर ये मीटर में है, अच्छा मीटर में तो हो ही गया ना, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर 609, तो ये होगा 1.698, 1.698 क्या हो जाएगा, डी आपका सही हो गया। किलोमीटर पूछ रहा है, मेरे पास मीटर है, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 1000 मीटर का निकल गया किलोमीटर में, और बाकी 694 किस में आ जाएगा, मीटर में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये भी कुछ वैसे ही क्वेश्चन है, ये सब क्या है, कुछ वैसे ही क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं, सॉल्व करिए। ये आपसे पूछा कि किसी शहर के मानचित्र में निचले भाग में बात हुई है, उसने कहा क्या बस एक चीज पकड़ना है हमको, 1 सेंटीमीटर पर क्या दिया, 1 सेंटीमीटर बराबर दिया इसने भाई कि 950 मीटर। बात वही है, सेम कहानी वही है। उसने कहा इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, 19.2। एक काम करा, 0 से 0 को हमने हटा दिया तो मेरे पास क्या बच गया, 95 गुणे 19, ये हो गया। कुछ करना है नहीं, बस सीधे मल्टीप्लाई करके 1000 का दे देंगे भाग, सीधे मल्टीप्लाई करके 1000 का दे देंगे भाग। तो हम थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, यहाँ से कहानी हम थोड़ा सा गुणा करना है हमको, तो हम जगह ले लेते हैं थोड़ा सा। आइए थोड़ा सा जगह लेते हैं, मेरे पास क्या है 95, डेसिमल हट गया एक बार में, ध्यान रहे इस बात का। मेरे पास 192 और क्या है 95, हमने मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया। 5 दूना 10 को 0, 9 पचे 45, 1 46, 4 हासिल, 5 4 9, 9 दूनी के 18 को 8, 1 हासिल, 9 81, 1 82, 9 81, 1 82, 8 हासिल, और 9 1 9, 8 8 16, 9 1 9, 8 8 16, 1 17। क्या बन जाएगा आपका 0, 8 6 14 को 4, 9 2 11, 9 2 11 1 12, 7 1 8, ये 18 24 सारे ऑप्शन दिख रहे हैं क्या, 18 24 किसी में नहीं दिख रहे, कहीं मल्टीप्लाई में गड़बड़ है। 5 9 10 को 0, 9 5 45, 1 46, 4 हासिल, 5 5 4 9, ये तो ठीक है। 9 दिन 18 को 8, 1 हासिल, 9 81, 1 82, 82 मतलब 8 हासिल, 9 1 कम 9, तो 8 8 9 1 कम 9, तो ठीक है। 9 1 कम 9, 8 8 16, 1 17, 17 सही लिखा। 9 2 11, 9 2 11, अच्छा यही गलत है, 9 2 11 को नहीं, 8 6 14 को 4, सही तो है भाई, कांगड़ बढ़ा रहा है। 8 6 14 को 4 और 9 2 11 खस लिया 12, 7 1 8, गड़बड़ कहाँ रहा है, कहीं ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी नहीं कर दी आप लोग, ऑप्शन में कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं है। चलो अगर ये पूछ रहा है सेंटीमीटर दोनों स्थानों के बीच, ये निकटतम दूरी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, निकटतम। तो निकटतम के लिए हम ले लेते क्या 18, निकटतम के लिए क्या है ले लेते हैं हम 18। एकदम ऑथेंटिक नहीं पूछा है, क्लियर नहीं पूछा है कि बताओ कितना है, अगर लिख दिया क्या लगभग लिख दिया, क्या लिख दिया है लगभग लिख दिया है, तो लगभग के लिए हमने क्या किया अप्रोक्स, देखो यहाँ भी लिखा नहीं है, ठीक है, अप्रोक्सी पूछ लिया है तो लगभग में पूछ रहा है, तो लगभग में क्या है यहाँ पे हम ले लिए क्या 18 के आसपास है, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। और सारे क्वेश्चन है देख लेते हैं। और बार बार आप लोग कंप्लेन थी कि सर 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन निपटा देते हैं, आज थोड़ा आपको ज़्यादा मजा आया होगा क्योंकि क्वेश्चन आज हमने लिए कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन लिए, थोड़ा समय भी आपका गया इसमें, आपको आइडिया भी लग गया क्वेश्चन कितने तरीके से आ रहे हैं, कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये भी आपको आइडिया एक लग गया। इसने कहा कि आपका घर ही एक्स पर है और आपका विद्यालय वाई पे है, सॉल्व करना भाई, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है। आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा क्या कह रहा है क्वेश्चन ये। हाँ, इसने कहा कि आपका विद्यालय एक्स पे और आपका घर का वाई है, मतलब आपका जो घर कहाँ है एक्स पे और विद्यालय भाई आप कहाँ पे वाई पे। सर ये बोला एक्स पे घर है वाई पे इसका विद्यालय है, कहा एक्स और वाई के बीच क्या करना है, आपको कोई सीधी सड़क है नहीं, आपको डिस्टेंस बताना है। हम डायरेक्ट चलने क्वेश्चन पे, अतः विद्यालय पहुंचने के लिए आप ए पर जाते हैं, क्या जाते हैं आप ए पर जाते हैं जो एक्स से ठीक उत्तर है। मेरे पास एक्स है भाई, मैंने कहा चल गुरु मेरे पास एक्स से आ गया, एक्स आ गया, डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है कोई बात नहीं, ऐसे बता देंगे मेरे पास एक्स है। उसने कहा ए पर जाने के लिए एक्स से ठीक उत्तर लो जो भाई एक्स पे, हम कहाँ पहुँच गए भाई ए पे पहुँच गए, जो ठीक उत्तर में कितना 60, हमने लिख दिया 60 मीटर है की दूरी पर है। फिर बी पर जाते हैं, कहाँ जाते हैं बी पर जो एक से ठीक पूरब में, एक से ठीक पूरब में आ गए भाई कितने में 25 मीटर में, कोई दिक्कत नहीं, ए से ठीक पूरब में हम आ गए 25 मीटर। फिर कह रहा है सी पर जाते हैं, जो सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 100, बी के ठीक उत्तर में 100, बी के ठीक उत्तर में 100 ले जाओ ऊपर, बी के ऊपर, और ये क्या कर दिया आपका 100, हो गया बात समझ में आ रही, 100 ठीक मीटर आओ। और अंत में आप अपने विद्यालय
पहुंचते हैं, जो सी से 25 सेंटीमीटर की दूरी पश्चिम में। कहाँ भैया? 25 सेंटीमीटर दूरी में। ये भी 25 था, ये 25। आप कहाँ पहुंच गए? सी से, सी यहाँ पे। अब कहाँ पहुंच गए? आप अपने विद्यालय पहुंच गए, कहाँ पे? वाई पे पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? वाई पे 25। तो और अंत में विद्यालय पहुंच गए सी पे। तो आप बताइए आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की स्थिति, किसके? विद्यालय के सापेक्ष। तो विद्यालय वाई था, वाई से नीचे देख रहे हैं, तो नीचे होता है क्या? नीचे होता है ठीक दक्षिण। ठीक है, नीचे यहां से आए तो नीचे क्या होता है? ठीक दक्षिण होता है, जहां पे हम यहां पे थे एक्स पे। ये हो गया आप क्वेश्चन यहां पे सॉल्व। कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आई भाई, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, दम है नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दूरी भी बतानी गुरु, थोड़ा दूरी भी बताना है यहाँ पे आपको, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आइए, जब क्वेश्चन ना समझ में आए तो इसको बैक करके, बैक नहीं तो स्लो करके थोड़ा सा आराम से इसको देख लीजिए, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ थोड़ा सा आप लोग के साथ आई कॉन्टेक्ट कम हो पाता है। ठीक है, लेकिन हाँ ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा स्पीड कम करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। ओके, इसने कहा भाई राधा अपने घर से 2.5 किमी उत्तर की ओर जाती। चलो भाई, राधा कोई है उत्तर जाना चाहते, ले जाओ भाई उत्तर। ये लेके गई उत्तर, कितना? 2.5 किलोमीटर। अब बाएं मुड़कर वह 5 किलोमीटर जाती है, बाएं। दाएं इधर तो बाएं मुड़ कितना? 5 किलोमीटर जाती है। और फिर बाएं मुड़ के 2.5 किलोमीटर। लो भाई, फिर बाएं मुड़ के कितना? 2.5 किलोमीटर। कितना आगे? 2.5 किलोमीटर आगे। फिर से 2.5 किलोमीटर गई, 5 किलोमीटर रही, फिर क्या आगे? 2.5 किलोमीटर आगे। तो कहीं ना कहीं ये आ गई फिर सिद्ध में, आगे सिद्ध में 2.5 किलोमीटर आई, फिर बाएं मुड़ के 2.5 किलोमीटर आती है। वह अपने घर से कितनी दूर है? तो भैया यहीं पे है ना, तो अपने घर से कितनी दूर है? 5 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ 5 किलोमीटर है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर। तो अपने घर से ठीक कितनी दूरी पे? अपने घर से, अच्छा वह अपने घर से, तो घर से राधा अपने घर से कितना किलोमीटर उत्तर जाती है? तो राधा घर यहाँ है, तो यहाँ से देखेंगे कितना किलोमीटर दूर है? तो 5 किलोमीटर। किस दिशा में भाई? तो पश्चिम दिशा में। तो 5 किलोमीटर घर से किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। ठीक है, ये रही कहानी आपकी। आपका अगला क्वेश्चन रहा भाई साहब ये, आज का ही क्वेश्चन रहा आपका अगला ये। आप मुझे एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में क्या ऐसा है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है क्या यार? नहीं, रिपीटेड नहीं है, बस रूपरेखा कुछ इसकी रिपीटेड है। इसकी रूपरेखा वही है जो इसके पहले एक क्वेश्चन मैंने कराया था, जो एक्स वाई है। चलो भाई, घर एक्स पे, विद्यालय वाई पे, इनके बीच की दूरी बतानी है। पहले यहाँ से स्टार्ट होता है। वह छात्र पहले ए पर जाता है, जो एक्स के ठीक दक्षिण में 60। ये एक्स के ठीक दक्षिण में कितना? 60 किलोमीटर। आगे ना भाई, कह रहा है कि ए पर जाता है, हम क्या पहुंच गए? ए पे पहुंच गए। तो उसने कहा कि विद्यालय पहुंचना है, तो विद्यालय पहुंचना है तो मतलब हम एक्स पे हैं। 60 किलोमीटर आगे, 60 मीटर आगे की दूरी है। फिर वह बी पर जाता है, जो एक से ठीक 60 मीटर की दूरी पर है पूरब में। तो यहाँ से पूरब लेके जाओ, और ये कितनी दूरी है? ये भी कितना भाई? ये भी आपका 60 मीटर है। तो ले लो भाई, ये भी क्या आपका 60 मीटर, ये भी कहाँ पहुँच गए हम? बी पे पहुँच गए। फिर वह सी पर जाता है, जो बी से ठीक दक्षिण में। बी से ठीक दक्षिण में करेंगे तो नीचे आ जाएंगे, और नीचे कितना आता है वो? 50 दूरी पर है। और अंत में वह अपने विद्यालय पहुँच जाता है, जो सी से ठीक 60 किलोमीटर पूरब में। तो कितना? 60 किलोमीटर ठीक पूरब में। ये कहाँ पहुँच गया? वाई पे पहुँच गया। अब कह रहा है उसके घर की सही दिशा बताइए। विद्यालय से घर की सही दिशा, तो अगर हम विद्यालय को ऐसे बांटें, आप देखते रहिए, अगर मैं विद्यालय को बांटूँ, अगर भाई मैं विद्यालय को बांटूँ, यहाँ से ऐसे करूँगा, यहाँ से ऐसे करूँगा, और यहाँ से ऐसे करूँगा, तो देखो तो कहाँ दिख रहा है? ये है आपका उत्तर, है कि नहीं? ये आपका क्या है? पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम किस में दिख रहा है? तो उत्तर पश्चिम डी में दिख रहा है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। तो दोस्त, आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर भाई समझ में आ रही है तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए। जितना ज़्यादा देखने वालों की संख्या बढ़ेगी, उतना ज़्यादा कंटेंट आपको तगड़े तगड़े और जल्दी देखने के लिए मिलेंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम की और बेहतर तैयारी हो सकती है।
ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुरु धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं सीडीपी और पेडागोजी की भी क्लास चले तो उसके लिए एक ही काम करना है आपको, जितने सब्सक्राइबर और देखने वाले की संख्या बढ़ेगी उतना जल्दी जल्दी वीडियो आपके बीच में आएगा। इधर बीच में 1-2 दिन वीडियो नहीं आया तो उसके पीछे रीज़न था, थोड़ा बीच में लाइट की प्रॉब्लम आ जा रही है, लेकिन बस चेंज होने वाला है, लाइट सही होने वाली है, अब कंटिन्यू क्लास मिलेगी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।